गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नमस्कार बेटा। देखिए आज का जो अपना वीडियो है वो है विभवमापी के तीसरे अनुप्रयोग पर। और विभवमापी का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंशांकन करना। विभवमापी की सहायता से एमीटर के अंशांकन को करना बेटा। तो सबसे पहली बात तो अंशांकन होता क्या है इसका बात अपने को पता होना चाहिए कि विभवमापी के द्वारा मापित मान और एमीटर के द्वारा मापित मान का अंतर ज्ञात करना और उसमें आवश्यक संशोधन करना, ये क्या होता है? एमीटर का अंशांकन होता है। ये क्या होता है बेटा? एमीटर का अंशांकन। तो देखो पॉइंट डालते हैं अपन। विभवमापी की सहायता से विभवमापी की सहायता से विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंशांकन करना। एमीटर का अंशांकन करना, इसमें बेटा एक आवश्यक ग्राफ भी बनेगा और एक बड़ा सा परिपथ चित्र भी बनेगा। क्या क्या होगा इसमें? ग्राफ भी बनेगा और एक बड़ा सा चित्र भी बनेगा। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसका वक्र बना रहा हूं मैं अभी। ये हो गया बेटा। देखिए प्राइमरी सर्किट दो प्रकार के होंगे इसमें, ये प्लस ये माइनस। इसे मैंने E1 सेल नाम दे दिया। यहां पे हो गई ये कुंजी K1, ये हो गया धारा नियंत्रक RH1। इसके नीचे इसका संबंध करूंगा मैं विभवमापी के दोनों बिंदुओं से, B बिंदु और इधर ये अपना A बिंदु। अब क्या करना है? एक मानक सेल लेना है जिसे डेनियल सेल के नाम से जानते हैं हम लोग। उसे मानक सेल के रूप में काम में लेंगे। यहाँ ये हो गया अपना प्लस, ये हो गया अपना माइनस, और इसका एक सिरा जोड़ देना इस द्विमार्गी कुंजी के किसी एक सिरे से, और उसी सिरे को हम क्या नाम दे देंगे? एक्स सिरा नाम दे देंगे। उसे ही क्या नाम दे देंगे भाई? एक्स सिरा नाम दे देंगे। ठीक है। इसके बाद में वाई सिरा पकड़ना है। ये वाई सिरा हो गया जिसे धारामापी से जोड़ना है गैल्वेनोमीटर से, और जॉकी जैसे उसको कनेक्ट कर देना है। और इसके एट लास्ट जेड जो सिरा है, इस जेड सिरे से दो तार निकालेंगे जिसे एक तरफ तो जोड़ेंगे जिस एमीटर का अंशांकन करना है उसके प्लस से, जिस एमीटर का अंशांकन करना है उसके प्लस से, और यहां हम इसमें लगाएंगे 1 ओम की कुंडली या 1 ओम की कोईल लगाएंगे। 1 ओम की कोईल लगा दी। ठीक है भाई। चाहो तो आप इसको यहां से दिखा सकते हो, लेकिन यहां इसका कोई संबंध नहीं होता। इसमें डॉटेड लाइनों के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। वैसे सीधे रेखा के रूप में भी दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन डॉटेड लाइन के रूप में दिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद यहां ये मैंने लगा दी दूसरी बैटरी E2 सेल की, E2 विद्युत वाहक बल की, सॉरी। यहां पे कुंजी लगा दी K2 और धारा नियंत्रक लगा दिया RH2। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, उसके ठीक बराबर में कर लेंगे। ये हो गया भाई अपना RH2। अब यहां से इस सिरे को जोड़ना है इसके भी ऊपरी सिरे से ही। इस तरह से अपना एमीटर का अंशांकन वक्र बनता है, सॉरी अंशांकन का एक आवश्यक परिपथ चित्र बनता है। इस द्विमार्गी कुंजी का सीमांकन कर देंगे। ये कर दिया है सीमांकन। इस विद्युत वाहक बल जिसे मैंने मानक सेल कहा था उसका विद्युत वाहक बल है कैपिटल E। यहां से धारा निकल रही है, यहां से भी धारा निकल रही है। धारा गलती से भी नीचे नहीं आएगी भाई। ये धारा कहां जाएगी? इधर AB तार में जाएगी। AB तार में से होते हुए वापस इस बैटरी में चली जाएगी। कुछ मात्रा में धारा यहां इसमें भी आएगी।
इसी प्रकार से जब इस जेड कुंजी को लगाएंगे तो उस समय E2 सेल में से धारा निकलेगी। E2 सेल की सारी धारा आपके 1 ओम की कुंडली को, कुछ मात्रा में यहाँ और कुछ मात्रा में एमिटर को, और बाकी यहाँ आ जाएगी इसमें से घूमते हुए। तो इस तरह से आपका ये सर्किट बनता है। तो अब इसके बारे में आप सुने। विभव मापी की सहायता से एमिटर के अंशांकन में क्या करते हैं भाई? विभव मापी की सहायता से एमिटर के अंशांकन में दिया गया परिपथ चित्र निर्मित करते हैं। पहले तो क्या बना दिया? इस प्रकार का ये परिपथ चित्र बनाएंगे। दिख रहा है ना आप सबको? यहाँ पे E1 और E2 दो बैटरियां ले ली, दोनों को समान रूप से K1 और K2, RH1 और RH2 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ऊपर वाली जो सर्किट बना है इसको A B बिंदुओं से जोड़ दो। इस A सिरे से एक बैटरी के एक सेल के लिए, मानक सेल के लिए तार निकालो, उसको प्लस सिरे से जोड़ो सेल के से, फिर माइनस सिरा पकड़ो सेल का ही, उसको द्विमार्गी कुंजी के X से पकड़ो, X से जोड़ो फिर बीच की जो कुंजी है आपकी, जो वैनिष्ठ कुंजी है, उसको आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ो। गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को जॉकी J से जोड़ दीजिए। इसके बाद अब आप आ जाइए इस जेड कुंजी पर, जेड भाग पर। जेड में से दो तार निकालो, एक तरफ तो 1 ओम की कुंडली से, दूसरी तरफ एमिटर के प्लस से, और जो आपने पहले से जो तैयार किया था इन दोनों को इन दोनों सिरों से जोड़ दो। इस तरह से आपका परिपथ तैयार हो जाएगा पूरा। अब सबसे पहले क्या करना है? इस परिपथ की जांच करनी है कि ये सर्किट सही भी है या गलत है। परिपथ की जांच करने के लिए जेड को गायब करेंगे, जेड कुंजी को निकाल देंगे। संयोजन किस किस के बीच रहेगा? एक्स और वाई के बीच। एक्स और वाई के बीच संयोजन होने पर ए और बी के पास स्पर्श कराएंगे, तो दोनों दिशाओं में विक्षेप मिलना चाहिए। अगर दोनों दिशाओं में विक्षेप मिलता है तब तो आपका परिपथ सही है, और यदि दोनों दिशाओं में विक्षेप नहीं मिलता है तो इस RH1 को छेड़ो। फिर उस समय RH1 में से इतनी धारा लो कि दोनों तरफ विक्षेप आ जाए आपका। तो देखो भाई, XY संयोजन में माना प्राथमिक परिपथ या प्राथमिक सेल या मानक सेल कर लो भाई, प्राथमिक सेल ही मानक सेल इसका विद्युत भाग है भाई E के लिए L1 बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त होती है या L1 संतुलन लंबाई प्राप्त होती है। संतुलन लंबाई प्राप्त होती है, ठीक है। तब E समानुपाती L1 या E बराबर x L1 समीकरण संख्या 1 या x बराबर E अपॉन में L1 समीकरण संख्या 2। ठीक भाई, इतना काम आपने पहले भी किया था, इतना काम आपने आज भी कर लिया है। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब इस जेड कुंजी को लगाएंगे, x को निकाल देंगे, z को लगा देंगे, yz संयोजन कर देंगे। तो yz संयोजन में एमिटर का पाठ्यांक, भाई जैसे ही yz संयोजन करोगे तो एमिटर भी तो काम करने लगेगा। तो एमिटर का पाठ्यांक I1 बराबर n गुणा 0.05 भाग गुणा अल्पतमांक। भाग बेटा n मिल गए मान लो, और 0.05 इसका लीस्ट काउंट है, इसका अल्पतमांक है, एम्पियर। समीकरण संख्या हो गई 3। तथा प्राप्त संतुलन लंबाई बराबर L2। तो अब ये बताओ मेरे को, आप यहाँ पे V काम आएगा या E काम आएगा? यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा या फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई,
यहाँ पे विद्युत वाहक बल होगा या फिर विद्युत विभव होगा, ये आपको बताना है। बताओ फटाक से भाई। देखो V होगा भाई, यहाँ पे V समानुपाती L2 या V बराबर x L2। समीकरण संख्या हो जाएगी, यहाँ पे थी अपनी 3, अब ये हो जाएगी 4। समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 से x का मान रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 2 तथा 4 से, वैसे तो ये भी लिख सकते थे भी समीकरण 2 से 4 में मान रखने पर, x का मान रखने पर, लेकिन अपने को ऐसा लिखना नहीं है। अपने को लिखना है समीकरण 2 और 4 से। v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा e अपॉन में L1 इंटू में L2, या फिर एडजस्ट करके लिख दो v बराबर e डॉट L2 अपॉन में L1। ये समीकरण हो गई 5। लेकिन आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ तो आप माप रहे हैं धारा, अंशांकन भी एमीटर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे V का क्या काम है। देखो बेटा, विभव ही उत्पन्न होता है, लेकिन अब यहाँ ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम के नियम से, देखो इसको थोड़ा मैं सीमांकित कर देता हूं। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है भाई कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। क्योंकि R बराबर, देखो यहाँ पे कितना ओम है, 1 ओम की कुंडली है, तो 1 ओम ही प्रतिरोध होगा। R बराबर 1 ओम, इसलिए आई आर या फिर सॉरी I2, क्योंकि अपने पास I1 पहले से हो चुकी है, अब यहाँ पे I नहीं करेंगे, I2 करेंगे। I2 बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको I2 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। I2 बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट L2 अपॉन में L1। ये समीकरण संख्या 6 हो गई। ये समीकरण संख्या 6 जो है विभव मापी के द्वारा मापी जाने वाली विद्युत धारा होगी भाई। समीकरण 6 में जो आपने धारा मापी है ये क्या होगी, विभव मापी के द्वारा मापी जाने वाली धारा है ये। तो अब देखो, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि भाई एमीटर के द्वारा मापित मान और विभव मापी द्वारा मापित मान, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, वही अंशांकन होगा। तो देखो भाई अंशांकन के बारे में, अतः एमीटर का अंशांकन या एमीटर के मापन में त्रुटि, एमीटर के द्वारा धारा मापन में त्रुटि, धारा मापन में त्रुटि डेल आई बराबर I1 माइनस सॉरी I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। अब देखो इसका जो मान होगा समीकरण संख्या 7 में, जो मान होगा ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव मान हो तो आपका जो वक्र होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और यदि नेगेटिव होगा तो आपका वक्र नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो मैं एक टेम्परेरी वक्र आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पे ले लेते हैं हम लोग डेल आई को, ये ले लिया हमने डेल आई को, यहां पे ले लिया I1 को, क्योंकि अंशांकन तो अपने को एमीटर का ही करना है ना। तो देखो इस प्रकार का वक्र मिल सकता है आपको, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ पे 0 पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव ही हो। तो इस प्रकार का आपका ये वक्र होगा। तो अब एक बार वापस इस पर ध्यान दे लीजिए। इधर चित्र तो देखो थोड़ा छिप गया है, मैंने उधर सरका दिया, इस वजह से XY संयोजन में माना मानक सेल का जो विद्युत के लिए L1 संतुलन लंबाई प्राप्त होती है मानक सेल के लिए, तो E समानुपाती L1 या E बराबर XL1। X क्या है भाई, यहाँ पे विभव प्रवणता है, तो X बराबर E अपॉन L1। YZ संयोजन में धारा का मापन भी कर लिया, प्राप्त संतुलन लंबाई L2 भी हो गई, तो V समानुपाती L2 या V बराबर XL2। समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 से X का मान समीकरण 4 में रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो V बराबर में हो जाएगा E अपॉन L1 इंटू L2, एडजस्ट करके लिखा तो V बराबर में E डॉट L2 अपॉन L1। समीकरण 5 हो गई। ठीक है भाई, ओम का नियम लगाया क्योंकि यहाँ पे विभव है भाई, अपने को तो धारा का अंशांकन करना है ना, इस वजह से।
तो V बराबर I2R, चूंकि R बराबर 1 ओम है, क्योंकि 1 ओम की ही कुंडली आपने काम ली है। यहाँ पे आपने कौन सी कुंडली काम ली है? 1 ओम की कुंडली ही काम में ली है। तो I2 बराबर हो जाएगा E.L2/L1। एमीटर के द्वारा धारा मापन में त्रुटि डेल I बराबर I2 माइनस I1, अर्थात विभव मापी के द्वारा मापित मान माइनस एमीटर के द्वारा मापित मान। इसके बाद इसका अंशांकन वक्र बनाया। ठीक है भाई, ये अपना है एमीटर का अंशांकन वक्र। और इसके बारे में यदि आप लोगों को कोई संशय हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भी बताएं।